बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ है, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो पहले से ही एक सियासी फ़ज़ा तकसीम का शिकार है, इख्तलाफ का शिकार है, उसमें मज़ीद गहराई पैदा हो गई है। हुआ ये है कि PMLN की क़यादत वहाँ सहाफ़ियों से बातचीत कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब भी पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, और इस चीज़ का पूरे पाकिस्तान को इल्म था कि कल PTI के तमाम वर्कर्स जो हैं, भले वो इस्लामाबाद के थे या बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ भी किसी का दिल चाहा, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ इजहार हमदर्दी के लिए इस्लामाबाद पहुँचे हुए थे। तो वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही मौजूद थे। हालांकि हुआ ये था कि PDM ने ये फैसला किया था कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, और PTI जो अपनी कार्रवाई करना चाहती है, जो प्रोग्राम उसका है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, हम वहाँ जो है ना अब्सेंट रहेंगे उससे। लेकिन फिर PMLN ने किन वजूहात की बुनियाद पर वहाँ जाना ज़रूरी समझा और उसकी सीनियर क़यादत वहाँ गई और फिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इधर से PTI के वर्कर्स, ज़ाहिर उनमें से ज़्यादातर नौजवान थे और बहुत सारे इलाकों से आए हुए थे, तो इनके दरमियान बड़ी बदमज़गी पैदा हो गई। फिर इन लोग वर्कर्स ने घिराव कर लिया PMLN के लोगों का, और फिर तवक्को ये रखनी चाहिए थी कि जो PMLN के लोग थे वो बड़े जहादीदा थे और बड़े तजर्बाकार लोग हैं, और उनमें एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब भी शामिल थे, खाकान अब्बासी साहब। तो अगर वो चाहते तो बड़ी विजडम के साथ, बड़ी तरीके से इस मामले को टैकल कर सकते थे। पहले से तो उनको वहाँ जाने की कल ज़रूरत ही नहीं थी, आगे पीछे भी जा सकते थे। जब उन्हें पता था कि वहाँ PTI के नौजवान लड़के आए हुए हैं, ज़ाहिर PMLN या पीपल्स पार्टी या PTI के दरमियान पिछले 5, 7, 8 के दौरान बहुत तनाव की किसी कैफियत है। उस कैफियत में वहाँ जाना ये एक नाकाबिल फ़हम बात है। फिर अगर नौजवानों ने, लड़कों ने या PTI के वर्कर्स ने कोई ऐसी बात की है जो नॉर्म्स में नहीं आती, तो अगर ये चाहते तो बड़े ठंडे दिल के साथ इसको मैनेज कर सकते थे। फिर इन्होंने भी उसी तरह गुस्सा दिखाया, और फिर आगे लड़कों ने, जो वहाँ नौजवान वर्कर्स थे, उन्होंने भी फिर मिसबिहेव किया। मैं समझता हूँ ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, और इससे पाकिस्तान की कोई नेक नामी नहीं हुई, बदनामी हुई है, और इससे पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी मज़ीद ख़राब होगी, और हमारी जमहूरी रिवायात जो हैं उसको भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें सियासत को ज़ातियात पर नहीं लेना चाहिए, हमें बल्कि सीखना चाहिए बाकी ममालिक से, मगरबी ममालिक से, कि दो जो अपोनेंट लोग होते हैं, मसलन अमेरिका में देख लें, किसी भी मुल्क देख लें, UK में भी देख लें, एक दिन इलेक्शन कोई विन करता है, दूसरा हार जाता है, फिर उसी वक्त वो दूसरा उसको मुबारकबाद का पैगाम देता है। हम भी चाहें तो हम इन्हीं रिवायात को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जमहूरियत की रूह जो है उसका तकाजा यही है। लेकिन इस तरह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी सियासत को है वो ज़ातियात के साथ जो है जोड़ रहे हैं, जिसका नतीजा जो है वो हम ये देख रहे हैं। पाकिस्तान की कौम बड़ी गौर से देख रही है, ना तो उसके मसाइल हल हो रहे हैं, ना उसकी महंगाई ख़त्म हो रही है, ना कोई जो है गवर्नेंस बेहतर है। सिर्फ ये है कि हमारी सारी पार्टियां जो हैं वो अपनी पार्टी की सियासत कर रही है, और जो जमहूरियत है, जो जमहूरी अक़दार हैं, उनमें कहीं हमें एक जो है इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ज़ातियात की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, वक्त गुजारी की सियासत हो रही है, जिसका नतीजा ये है पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। हालांकि सियासत जो है वो इश्यूज़ पे होनी चाहिए, लेकिन हम अब ज़ातियात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये मेरे ख्याल में क़यादत की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों से को अवॉइड करें, और इस तरह के मामलात में जहाँ इंसान सारी ज़िंदगी इज़्ज़त के लिए सब कुछ करता है, ये सियासत भी हम जहाँ मुल्क और कौम की खिदमत के लिए करते हैं, वहाँ अपनी ज़ाती इज़्ज़त वक़ार के लिए करते हैं, और जहाँ हमारे किसी कदम की वजह से, किसी फैसले की वजह से, किसी बातचीत की वजह से हमारी ज़ात की इज़्ज़त और वक़ार को जो है ना ठेस पहुँचे, तो हमें इन चीज़ों से कोई अवॉइड करना चाहिए। इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे सिस्टम कमज़ोर होगा, इससे जमहूरियत कमज़ोर होगी, इससे गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मौका मिलेगा ये कौम को बताने का कि ये जो जमहूरी लोग हैं
یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اس لیے وقت آ گیا ہے کہ جمہوری قوتوں کو اپنے اندر جمہوری اقدار کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. برداشت کرنے کا جو ایک انسان کے اندر قوت ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی بجائے دلیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کل کا جو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد باہر جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے. اس سے اگر بچا جاتا تو اس سے پاکستان کو زیادہ اچھا لگتا. اس سے کافی سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، بلکہ قوم نے بھی اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے اور دعا کریں کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن رہے. پاکستان زندہ باد.